जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरी बुक ज्ञान में। आज हम भागवत गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग के गहन और जीवन बदल देने वाली उपदेश को समझेंगे। यह वह अध्याय है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म त्याग और कर्तव्य के वास्तविक अर्थ का ज्ञान दिया। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में निष्काम कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार है। अर्जुन अभी भी द्वंद्व में है। पहले अध्याय में उसने युद्ध से इनकार किया था। दूसरे अध्याय में भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया और अब तीसरे अध्याय में भगवान कर्म योग का संदेश देते हैं। अर्जुन कहता है, हे केशव, यदि बुद्धि कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर मुझे इस भयंकर युद्ध में क्यों लगा रहे हो? यह वही प्रश्न है जो हम सबके मन में कभी न कभी उठता है। अगर शांति और ध्यान महान है तो फिर काम क्यों करें? अगर सब ईश्वर की माया है तो कर्म करने का क्या अर्थ है? इन्हीं सवालों का उत्तर कर्म योग देता है। भगवान श्री कृष्ण का उत्तर है, कर्म ही जीवन का आधार है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण उसे कर्म करने पर बाध्य करते हैं। इसका मतलब यह है कि कर्म से भागना असंभव है। सांस लेना, चलना, सोचना सब कर्म है। अगर हम सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा, तब भी हम कर्म कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ना करने से नहीं बल्कि कर्म को ईश्वर के लिए करने से मुक्ति मिलती है। यानी हमें कर्म तो करना है, लेकिन फल की चिंता छोड़कर। यही कर्म योग का सार है। अब हम जानते हैं कर्म का रहस्य क्या है। भगवान कहते हैं, कर्म करते हुए भी जो मनुष्य स्वयं को अकर्म मानता है वही सच्चा ज्ञानी है। यह सुनकर अर्जुन चकित होता है। वह पूछता है, हे माधव, यह कैसे संभव है कि कोई कर्म करे और फिर भी अकर्म रहे? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करता है तो वह कर्म का भोक्ता नहीं रह जाता, बल्कि वह केवल कर्म का माध्यम बन जाता है। जैसे एक बांसुरी से संगीत निकलता है परंतु वह स्वयं नहीं बजती, उसे कोई संगीतकार बजाता है। वैसे ही मनुष्य जब अपने कार्य को ईश्वर के हवाले कर देता है तो उसका अहंकार मिट जाता है, फिर उसका हर कर्म पूजा बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। इसमें भगवान हमें सिखाते हैं, काम कर लेकिन परिणाम की चिंता मत कर। इसका मतलब यह नहीं है कि हम लापरवाह हो जाए, बल्कि यह है कि हमारा ध्यान सिर्फ अपने कर्तव्य पर होना चाहिए, फल पर नहीं। उदाहरण के लिए, एक किसान बीज बोता है लेकिन बारिश होगी या नहीं यह उसके बस में नहीं है। वह केवल मेहनत कर सकता है, फल देना प्रकृति का काम है। यही संदेश गीता देती है। फल ईश्वर पर छोड़ दो, कर्म अपनी जिम्मेदारी समझो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मैं कर्म ना करूं तो लोग भी कर्म ना करेंगे और संसार में अराजकता फैल जाएगी। यह शिक्षा समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति का कर्म दूसरों पे असर डालता है। यदि राजा अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो प्रजा भी लापरवाह बन जाएगी। यदि शिक्षक पढ़ाना छोड़ दे तो विद्यार्थी अज्ञान रह जाएंगे। इसलिए भगवान स्वयं भी कहते हैं कि मैं भी संसार के हित के लिए कर्म करता हूँ। यानी ईश्वर स्वयं भी कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि कर्म ही समाज का संतुलन है। कर्म योग में एक और महान विचार आता है, यज्ञ भावना। भगवान कहते हैं, यज्ञ के लिए कर्म करो, अन्यथा कर्म तुम्हें बांध देगा। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि निस्वार्थ भाव से कुछ देना है। जब कोई व्यक्ति समाज के हित में दूसरों के सुख के लिए या अपने परिवार के कल्याण के लिए कर्म करता है, वह भी एक यज्ञ है। उदाहरण के लिए, माँ का अपने बच्चे के लिए निस्वार्थ प्रेम, डॉक्टर का सेवा भाव, किसान का अन्न उगाना, ये सब यज्ञ भावना के उदाहरण हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को चेतावनी देते हैं, काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। कर्म करने वाला व्यक्ति यदि इन तीनों के वश में आ जाए तो उसका कर्म बंधन बन जाता है। काम का मतलब है अत्यधिक इच्छा, क्रोध का मतलब है जब इच्छा पूरी ना हो, लोभ का मतलब है जब इच्छा पूरी होकर भी संतोष ना मिले। श्री कृष्ण
कहते हैं, हे अर्जुन, कामना से उत्पन्न क्रोध ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए कर्म करते समय मन को शुद्ध रखना आवश्यक है। यदि कर्म निस्वार्थ हो तो वह हमें ऊपर उठाता है, परंतु यदि कर्म स्वार्थी हो तो वह हमें नीचे गिरा देता है। भगवान कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष वही है जो आचरण करता है, वही लोग अनुसरण करते हैं। यानी अगर ज्ञानी व्यक्ति स्वयं कर्म न करे तो समाज भी आलसी और निष्क्रिय बन जाएगा। इसलिए सच्चा ज्ञानी वही है जो ज्ञान और कर्म दोनों का संगम बनाता है। वह केवल उपदेश नहीं देता बल्कि कर्म करके दिखाता है। कर्म योगी व्यक्ति वही है जो कर्म करता है पर कर्म में नहीं फंसता। वह जानता है कि कर्म साधन है, मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण के उपदेश सुनकर अर्जुन कहते हैं, हे माधव, अब मुझे समझ आ गया कि कर्म से भागना ही अज्ञान है, कर्म ही ज्ञान का रूप है, जब वह निस्वार्थ भाव से किया जाए। अब अर्जुन के मन का भ्रम मिट जाता है। वह अपने धनुष को उठाता है और कहता है, अब मैं कर्म करूँगा ईश्वर के आदेश के अनुसार। यही परिवर्तन गीता का सार है, भ्रम से कर्म की ओर, द्वंद्व से निर्णय की ओर। आज के समय में भी यह उपदेश उतना ही प्रासंगिक है। जब हम काम करते हैं तो अक्सर चिंता करते हैं कि परिणाम क्या होगा। कभी प्रमोशन की चिंता, कभी दूसरों से तुलना, कभी असफलता का डर। गीता कहती है, जो अपने कर्म में आनंद लेता है वही सच्चा कर्मयोगी है। अगर तुम डॉक्टर हो तो ईमानदारी से सेवा करो, अगर शिक्षक हो तो प्रेम से पढ़ाओ, अगर विद्यार्थी हो तो निष्ठा से अध्ययन करो, फल अपने आप आएगा। जब कर्म ईश्वर अर्पित होता है तो वह तनाव नहीं, तपस्या बन जाता है। गीता में 2 मार्ग बताए गए हैं, पहला ज्ञान योग, दूसरा कर्म योग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दोनों ही मार्ग मोक्ष की ओर ले जाते हैं, परंतु कर्म योग अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि वह सबके लिए संभव है। हर कोई ज्ञान में लीन नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई निस्वार्थ कर्म कर सकता है। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि काम करते हुए भी ध्यान में रहो, भागते हुए भी स्थिर रहो। यही कर्म योग की सुंदरता है। भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संदेश इस अध्याय में है, जो मनुष्य अपने कर्म को मुझे अर्पित करता है, जो आसक्ति और स्वार्थ से मुक्त है, वह पाप से नहीं बंधता और मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए मित्रों, कर्म को बोझ मत समझो, अवसर समझो। हर कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर श्रद्धा और निष्ठा से किया जाए तो वही पूजा बन जाता है। इस अध्याय से हमें यही सीख मिलती है कि अर्जुन की तरह हम सब जीवन के युद्ध में हैं, कभी उलझने, कभी भय, कभी असफलताएं, परंतु गीता कहती है, कर्म करते रहो, ईश्वर पर विश्वास रखो और फल की चिंता छोड़ दो। यही जीवन का सच्चा धर्म है। कर्म योग यही है जीवन का मार्ग, जहाँ कर्म ही भक्ति है और भक्ति ही मुक्ति है। गीता के 3रे श्लोक से जीवन के लिए प्रेरणादायक सीख हमें यही मिलती है कि काम करो लेकिन स्वार्थ छोड़कर, परिणाम की चिंता छोड़ दो, यही शांति है। हर कर्म को पूजा समझो, अपने कर्तव्य को निभाना ही सच्चा धर्म है। जो कर्म करता है वही जग को चलाता है। कर्म करते रहो क्योंकि कर्म ही तुम्हारी पहचान है, फल नहीं। कर्म तुम्हारा धर्म है और जो निष्काम भाव से कर्म करता है वही इस जीवन में सच्ची स्वतंत्रता पाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहें। और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।